डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा का निधन। बिलासपुर में बीजेपी प्रशिक्षण शिविर में आया हार्ट अटैक। कैबिनेट मंत्री का था दर्जा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में निरंजन दास को जमानत। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड आईएएस को बड़ी राहत। ईओडब्ल्यू ने दास को सिंडिकेट का अहम सदस्य बताया था। भिलाई युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हलचल तेज। अध्यक्ष पद के लिए 35 युवाओं ने दावेदारी की। राजीव भवन में दावेदारों के इंटरव्यू संपन्न हुए। एससीटी पास छात्रों को पीएचडी में मिलेगा सीधा प्रवेश। बिलासपुर की सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी ने लिया बड़ा फैसला। इंटरव्यू के आधार पर होगा छात्रों का चयन। उत्तर छत्तीसगढ़ में हीटवेव का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। लू के थपेड़ों ने झुलसाया छत्तीसगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के पंखाजोर सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों की नदियों में रेत माफियाओं का अवैध कारोबार चरम पर है। बारिश से पहले यह माफिया संगठन संगठित रूप से नदियों का सीना छलनी कर भारी मात्रा में रेत का अवैध खनन और भंडारण कर रहा है। प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयां खानापूर्ति साबित हो रही हैं, जिसके चलते नदी घाटों को दिन दहाड़े मशीनों से खोखला किया जा रहा है। कोटरी, इंद्रावती, महानदी, अरपा जैसी प्रमुख नदियों के साथ साथ अन्य नदियों में भी यह अवैध खेल बेखौफ जारी है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंच रही है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा पोस्ट ऑफिस में सहायक डाकपाल संदीप कुमार मिरी ने 4 खाता धारकों के कुल 19,21,000 रुपए का गबन किया है। यह राशि शेयर मार्केट में नुकसान, जुए की लत और भारी कर्ज से उबरने के लिए निकाली गई थी। खाता धारकों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करने के सनसनीखेज मामले के खुलासे के बाद विभाग और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं शिकायत के बाद जांच में अनियमित निकासी की पुष्टि हुई, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी और गबन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सरकारी योजनाओं की हकीकत सामने आई है, जहां मरवाही जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत लटकोनी खुर्द की निवासी बुजुर्ग महिला भगवानिया बाई पिछले 6 महीनों से वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। उनके अनुसार यह पेंशन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा है, लेकिन राशि न मिलने से वह खाने पीने की तंगी झेल रही हैं। एक वायरल वीडियो में भगवानिया बाई भावुक होकर मुख्यमंत्री से जल्द पेंशन जारी करने की मार्मिक अपील कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि यदि समय पर मदद नहीं मिली तो उनके जीवन यापन पर गंभीर संकट आ जाएगा। यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। कुटवाही मरवाही कराने वाला है। मेरा 6 महीने में पेंशन नहीं मिला थे। और बताओ मैं कैसे करूं? जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री साहब जल्दी से जल्दी पेंशन देना चाहिए। किस आधार से मैं जियो खाऊं? मरने के अलावा कुछ नहीं दिखाते भैया।
प्रतापपुर थाना चंदौरा पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन अपने नाम कराने वाले एक आरोपी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने पिता को मृतक का वैध उत्तराधिकारी बताकर फर्जी पंचनामा तैयार कराया और ग्राम बंशीपुर स्थित 3 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण अपने नाम करा लिया था। 75 वर्षीय शिवचरण की शिकायत पर पुलिस ने जांच की, जिसमें धोखाधड़ी और छल की पुष्टि हुई। इसके बाद मामला दर्ज कर आरोपी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। इसमें 2 भाई थे, उनकी ज़मीनें थी, जिसमें एक के परिवार है, दूसरे ने विवाह नहीं किया था, निसंतान था। तो उसकी मृत्यु होने के बाद भाई को उसके एक रिश्तेदार ने बोला कि ये ज़मीन निकाल दूंगा मैं, आप परेशान हो जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ऐसा करके उसके पूरे कागज़ ले गए थे और उसके बाद अब इसने फर्जी तरीके से अपने पिता को इसका पुत्र बना के, मृतक का पुत्र बना के पूरे ज़मीन को बेच दिया था। जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई, उसने पुलिस में रिपोर्ट कराया था, अपराध कायम हुआ था। अभी इसमें आरोपी को पकड़ा गया है और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। इसमें 2 भाई थे। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग में सिंगल यूज प्लास्टिक, विशेषकर डिस्पोजल पानी पाउच पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आबकारी विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि चखना सेंटरों में ऐसे प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंच ने शराब की पुरानी बोतलों में नए रेट लगाकर बेचे जाने का भी विरोध किया। आबकारी विभाग का कहना है कि शराब निर्धारित दर पर बेची जा रही है और प्लास्टिक पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। यह प्रदर्शन दोनों मुद्दों पर जनहित की आवाज उठाने के लिए आयोजित किया गया था। स्वाभिमान मंच के कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे और वो मांग कर रहे थे कि आता में जो प्लास्टिक डिस्पोजल चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जब इसके ऊपर कई बार हम लोग कार्रवाई भी की है और जुर्माना हुई है उसमें, और लगातार जांच करते रहते हैं। और इनकी एक और मांग थी कि शराब की शीशियों पर दूसरा स्टिकर लगा करके बेचा जा रहा है। तो इसमें नए साल से जिसमें शराब का रेट बढ़ता है तो डिपो से ही उसमें नया रेट का स्टिकर चिपका कर भेजा जाता है और उसी के हिसाब से बेचा जा रहा है। यदि इसमें कुछ गलत मिलता है तो जांच करके और कार्रवाई करवा लेंगे। इसमें स्वाभिमान मंच आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के आबकारी विभाग ज्ञापन देने आए थे और मांग रखे थे और हम लोग ने इसका विरोध प्रदर्शन किए। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच लगातार कुछ बिंदुओं पे हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं आपको कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहूँगा। इनमें से एक है, जितना भी दुर्ग जिला के आधा सेंटर है वहाँ पे नियम के अनुसार आधा सेंटर में पानी पाउच और डिस्पोजल बैन है और हमने इनकी जानकारी इन्हीं विभाग से निकाला और इसके बाद हमने ज्ञापन दिया कि आपके संरक्षण में खुलेआम आधा सेंटर में पानी पाउच और डिस्पोजल बिक रहे। स्वाभिमान मंच के कुछ दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सरगना नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर क्षेत्र में हुई करोड़ों की चोरियों का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी के कब्जे से हीरे के आभूषण, सोना, नकदी और एक कार सहित लगभग 20 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग में बकरा विक्रेता और जनगणना अधिकारी बनकर भेष बदला। यमुना एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भाग रही कार का 300 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद आगरा रोड पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में करोड़ों की चोरियों को कबूल किया है, जिसकी पतासाजी के दौरान में पहले मेरठ से एक चोर और एक सुनार, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और अन्य जो मुख्य कुख्यात आरोपी था नासिर हुसैन, ये इसके बारे में ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में रह रहा है, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने पहले उस इलाके में, जो शाहीन बाग इलाका और मदनपुर खादर इलाका आता है, जो सकरी गलियां हैं और घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, इस इलाका में छुपे रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी पतासाजी। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।